यदि आप डायबिटिक हैं तो आपके मन में ये विचार कई बार आया होगा कि आखिर मेरी सुबह में ब्लड शुगर बढ़ी हुई क्यों आती है। रात के 8 से 10 घंटे मैं कुछ भी नहीं खाता। कई बार मैंने रात को सोने के पहले ब्लड शुगर चेक किया है, वो आती है 110 120। सुबह उठता हूं तो या तो सेम है या बढ़ी हुई है। ऐसा क्यों? मैंने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया। तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। अब आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आपको मालूम है, हम डायबिटीज, आर्थराइटिस और वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस अक्सर पोस्ट करते हैं। आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और यदि आपका भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसका जवाब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल अगर आप भी डायबिटिक हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसके रेमिशन और रिवर्सल के प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और रिवर्सल किया है। तो आप भी यह कर सकते हैं। और आज का ये जो सवाल है वो पूछा है मिस्टर अजय अग्रवाल ने कि मेरी सुबह में फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई क्यों आती है। और ये सवाल आप में से कई लोगों का भी होगा। इस सवाल का आंसर आज हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो यदि आपके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बीच में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसे टेक्निकल भाषा में डॉन्स फिनोमिना कहते हैं। रात को जब आप सोते हैं आपकी ब्लड शुगर 110 120 है, सुबह उठते हैं तो भी सेम है या बढ़ी हुई आती है। अक्सर 120 से 140 रहती है। और डायबिटीज के मरीज अक्सर इस प्रकार की चीजों को फेस करते हैं। पर यदि आप नॉन डायबिटिक हैं तो पॉसिबल है मॉर्निंग में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आए, जैसे 80 90 या 100 तक। परंतु अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी मॉर्निंग ब्लड शुगर रात को सोते समय के कंपैरिजन में सेम या थोड़ी बहुत अधिक हो सकती है। वहीं अगर आप इसको मिडनाइट में चेक करेंगे तो उधर एक स्टीप डाउन पाया जाता है, मतलब 70 80 या 90 ब्लड शुगर हो सकती है। ऐसे में अक्सर मैं मरीजों को बोलता हूं, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आप कोई एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं तो ऐसे में 100 के नीचे ना जाने दें, क्योंकि मिडनाइट में ये अगर जरूरत से ज्यादा नीचे चली गई तो ऐसी स्थिति में आपको चक्कर आएगा, आप फेंट हो सकते हैं। आप रात में बाथरूम के लिए उठे, आपकी ब्लड शुगर अगर उस समय ड्रॉप्ड रही लगभग 40 या 50, तो आपको पसीना या आप फेंट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जैसे ही 100 के नीचे ब्लड शुगर आने लगे, आप 70 और 60 आने का इंतजार ना करें फास्टिंग ब्लड शुगर का, अपने रात के दवाइयों के डोजेस को घटा लें। क्योंकि डॉन्स फिनोमिना के कारण मॉर्निंग में आपकी ब्लड शुगर अगर 110 120 140 तक भी है तो आप सेफ हैं। पर अगर मॉर्निंग की शुगर किसी डायबिटिक की दवाइयों के सेवन करते हुए 70 और 80 है तो ये आपकी तकलीफें आधी रात में बढ़ा सकती है। अब इसके पीछे कई सारे हार्मोन्स काम करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली मैसेंजर्स हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं और इनके कारण डॉन्स फिनोमिना डेवलप होता है। आपके अंदर ब्लड शुगर के लेवल 10 20 या 30 पॉइंट चढ़ उतर सकते हैं। दरअसल ये हार्मोन्स उन मैनेजर के जैसे हैं जो आपके ऑफिसेस के अंदर होते हैं, जो डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें काम करने के लिए गाइडलाइन देते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी के ये ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ हार्मोन्स निकालते हैं। ये हार्मोन्स जाकर के बॉडी के दूसरे ऑर्गन पर काम करते हैं और उसके माध्यम से प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं और ये सारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं अल्टीमेटली ब्रेन से। अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम एक चीज और जान लें कि आखिर ये शक्कर लिवर में से आ कैसे रही है। ये दरअसल लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहती है। यहां मैं आपको एक इंसिडेंस याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले कोविड होकर के गया और कोविड काल में आपने देखा था मेट्रोज और बड़ी बड़ी सिटीज से लोग भाग करके अपने गांव की तरफ जा रहे थे। साथ में कई लोग अपने घर में राशन स्टोर कर रहे थे कि अगर फूड की कमी हो गई तो क्या होगा।
हमने उस पीरियड के अंदर कई लोगों को खोया भी, तो काफी दुखद था वो समय। परंतु हमने ये देखा कि लोग राशन को इसलिए घर में भर रहे थे कि अगर राशन की कमी हो गई तो उस राशन को वो लोग उस पीरियड के अंदर यूज कर सकें। कुछ इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी होता है। जब हम भारी मात्रा के अंदर या नॉर्मल मात्रा के अंदर भोजन करते हैं और उसके अंदर अगर बड़ी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, तो हमारा शरीर इस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को पेनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन, जिसके कारण डायबिटीज भी होता है, तो इस इंसुलिन के प्रेजेंस में उसको सेल के अंदर डालता है और इस सेल के अंदर वो एनर्जी के रूप में ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, जिससे हमको ताकत मिलती है। जो एक्सेस एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एक्सेस सेल के अंदर आ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पहले ग्लाइकोजन में, और ये काम करता है लिवर। और लगभग 500 से 700 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे लिवर और बॉडी के मसल्स में स्टोर हो जाता है। और यही ग्लाइकोजन मॉर्निंग के अंदर अगर हमारे लिवर ने 1 या 2 ग्राम अगर उसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड फ्लो में पुश कर दिया, तो फटाक से 20 और 30 पॉइंट आपका ब्लड शुगर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आपके खून के अंदर किसी भी समय 5 लीटर ब्लड में मात्र 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज होता है और आपका ब्लड शुगर आता है 100 पॉइंट। यही अगर ये डबल हो जाए तो आपकी ब्लड शुगर हो जाएगी 200। तो अगर आपका ब्लड शुगर मॉर्निंग में 20 या 30 पॉइंट बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब अगर हमारे लिवर ने 1 या 2 ग्राम शुगर भी या ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड है इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में, तो वो कन्वर्ट होकर के ब्लड फ्लो में आ जाती है, आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करती है। और इसके पीछे पेनक्रियास से ही निकलने वाले एक दूसरा हार्मोन जो बेसिकली अपोजिट है इंसुलिन के, उसका रोल होता है, जिसे कहते हैं ग्लूकागोन, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा अब हम हार्मोन्स को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर सबसे पहला हार्मोन जिसका रोल है डॉन्स फिनोमिना में, वो है कॉर्टिसोल, और यह है बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जैसे ही साउंड होता है तो आपके मन में यह विचार आ सकता है कि ये कुछ खराब सी चीज होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दरअसल कॉर्टिसोल भी काम की चीज है। इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। सपोज करिए एक महिला है, उनको एक नाम दे देते हैं रिंकू। वो हाउसवाइफ है और शाम के समय वो अपनी मित्रों के साथ में गप मारने में बिजी हैं, और कैसे समय निकल गया उनको पता ही नहीं पड़ा और 7:30 बज गए। अचानक उनका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है और उन्हें होश आता है कि उनके हस्बैंड 8 बजे घर पर आएंगे और फिर आते ही वो खाना मांगेंगे, और अगर खाना तैयार नहीं होगा तो फिर वो नाराज होंगे, क्योंकि आपको मालूम है ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर घटता है तो आपका ब्रेन आपको चिड़चिड़ा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा नहीं चाहती कि किसी प्रकार का सीन हो। तो अब जैसे ही उन्होंने घड़ी के कांटे देखे कि 7:30 बज चुके हैं, तो एकदम से कॉर्टिसोल का रिलीज हुआ और उनको स्ट्रेस आया कि उन्हें 8 बजे तक खाना बनाना है। अब उनके मांसपेशियों में खिंचाव आया और साथ में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़े, और फिर उन्होंने फटाफट खाना बनाना तैयार किया और देखा कि 8 बजे तक उनका खाना तैयार हो गया है, क्योंकि उन्होंने तेजी से हाथ चलाए, उनके लिवर से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो निकला, और ऐसी स्थिति में काम 8 बजे तक डन हो गया। जैसे ही काम डन होता है वैसे ही कॉर्टिसोल लेवल वापस से नीचे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि इस स्ट्रेस के कारण उनका काम तेजी से होने लगा। अब इसी को हम आपके डॉन्स फिनोमिना के साथ में कोरिलेट करते हैं। जब आप मॉर्निंग के अंदर उठते हैं, एक लंबी नींद 7, 8 या 10 घंटे की लेके, कुछ लोग 10 घंटे भी सोते हैं, कुछ 4 घंटे और 3 घंटे भी सोते हैं। तो जब आप उठते हैं तो एकदम आपको ध्यान आता है कि अब हमें अपने सुबह के काम करने हैं, तो आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ता है कॉर्टिसोल के कारण, और ये स्ट्रेस हार्मोन है जो आपको बिस्तर से उठाता है। और अगर ये हार्मोन ना हो तो आप बिस्तर पर ही पड़े रहें, बेफिक्र रहें। तो ये जो कॉर्टिसोल है आपके लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो बड़ी मात्रा के अंदर ग्लूकोज बनाए, जिससे आप अपनी एक्टिविटी और अपने काम को तेजी से कर सकें। परंतु चूंकि आप डायबिटिक हैं
तो ये जो बढ़ी हुई मात्रा है ग्लूकोज की जो लिवर ने पंप की है आपके ब्लड फ्लो के अंदर, वो सेल के अंदर नहीं जा पाती और ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। जब आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को या भोजन में जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने का काम करता है, तो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा घटती चली जाती है। अब जब ये घट करके 100 के नीचे आ जाएगी तो दूसरा हार्मोन जागता है, उसका नाम है ग्लूकागोन। ये भी पैनक्रियास से निकलता है और ये लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई खून के अंदर शक्कर कम हो रही है, आप ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाइए। तो फिर ग्लूकोज आपके ब्लड फ्लो में आता है, तो ये भी सुबह में एक्टिव हो जाता है, क्योंकि रात के अंदर अगर आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप हुई है तो आपके खून के अंदर इसको स्टेबलाइज करके रखना है, क्योंकि आपके रात के अंदर ब्लड शुगर के लेवल नीचे जाते हैं। तो जब 100 के नीचे जाएंगे ग्लूकागोन एक्टिव हो जाएगा और ये आपके लिवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाने के इंस्ट्रक्शंस देगा, तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। परंतु चूंकि आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, तो फिर वापस ये सेल के अंदर जा नहीं पाता और आपके खून के अंदर इसकी मात्रा ग्लूकोज की बढ़ने लगती है। अब इसके बाद में दो हार्मोन और ऐसे हैं जो डॉन्स फिनोमिना के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें मेन है ग्रोथ हार्मोन जो आपके ब्रेन से निकलता है, और दूसरा है एपिनेफ्रिन जो बेसिकली एड्रिनल्स, एक ग्लैंड है आपके किडनी के ठीक ऊपर, वहां से निकलता है, जहां से कॉर्टिसोल भी आता है। तो ये दोनों का काम भी है लिवर के माध्यम से ग्लूकोज की मात्रा को ऐड करना, जिससे आप अपने दिन भर के काम कर सकें। तो घूम फिर करके बात वहीं लिवर पर आ जाती है और ये चारों ही हार्मोन्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं, लिवर से ग्लूकोज को ऐड करते हैं। परंतु चूंकि आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है, तो वो बढ़ी हुई शुगर आपके सेल्स के अंदर जा नहीं पाती और ब्लड फ्लो में घूमती रहती है। अब सवाल ये आता है कि इसको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए डॉन्स फिनोमिना को, और अपने डायबिटीज में परफेक्ट कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल कैसे पाया जाए, क्योंकि इस डॉन्स फिनोमिना को ओवरकम किए बगैर ये तो संभव ही नहीं है। तो इसके जो तरीके हैं उसे भी हम आगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे, पर यहां मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे कई मरीजों की स्टोरी, क्योंकि अक्सर जब पेशेंट हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करता है तो उसकी 200, 300 और 400 फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर आ रही होती है। कुछ समय तक डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल, पूरी तरह तो नहीं, और दवाइयां उनकी छूट जाती हैं। परंतु ऐसे में कई मरीजों को ये डॉन्स फिनोमिना सताता है, क्योंकि उसमें उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 120, 130, 140 आती है, जबकि खाना खाने के बाद की वो भी 130, 140 आती है। तो ऐसे में वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर जब रात की ब्लड शुगर करते हैं तो रात की और सुबह की ब्लड शुगर में कुछ खास फर्क ही नहीं दिखता, तो और वो पजल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर आप क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो 3 सॉल्यूशंस अक्सर मैं देता हूं। पहला सॉल्यूशन है कि आप अपना नाइट का जो मील है वो थोड़ा प्रीपोन करें। जैसे अगर आप 8, 9 या 10 बजे कर रहे हैं तो उसको 6 या 7 बजे तक क्लोज कर दें। दूसरा, नाइट के भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, कार्ब एकदम कम रखें, और साथ में फाइबर बहुत अच्छे से लें, सफिशिएंट क्वांटिटी में लें, तो आप डॉन फिनोमिना को अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। इसके साथ मॉर्निंग के अंदर 30 से 40 मिनट का वॉक, आपकी एक्टिविटी जरूरी है। और जैसे मॉर्निंग में आप कुछ हर्ब्स लेते हैं, जैसे मेथी दाना का पानी या फिर सिनेमन, इस प्रकार के हर्ब्स के अपार्ट आपको ग्लूको फ्री का सेवन दिन में 3 बार करना है, एक एक गोली दिन में 3 बार मील्स के बाद में। और डाइबो डाउन जूस, ये आपकी काफी मदद करता है मॉर्निंग की बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसका 30 ml सुबह और शाम खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर डाल करके लेने से आपको मॉर्निंग रेज्ड ब्लड शुगर में और पूरे दिन के ब्लड शुगर के लेवल्स को मैनेज करने में काफी मदद मिलती है। इसे जरूर लें। और इसको ओवरकम करके कई लोगों ने अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल किया है, जो आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे डाइट कंट्रोल एंड रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बने।
क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे। कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।